हाय नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। इसका बेसिक्स हमने बता दिया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि हमने बता दिया था कि मतलब कोई भी हो, जैसे सर्कल दिया गया हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या कुछ भी दिया हो। जैसे कभी कभी आ जाता है पेंटागन, है ना, कुछ भी दिया गया हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी दिया गया हो ए टू जेड, वो सब हमारा सर्कल का ही बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। उसका मतलब कॉन्सेप्ट जो है तो सब सर्कल पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर सर्कल वाला जो भी है सीटिंग अरेंजमेंट, उसको अगर हम अरेंज कर पा रहे हैं तो चाहे जो भी दिया गया हो क्वेश्चन, चाहे जिस पे बेस्ड हो क्वेश्चन, उसको हम उसी टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को भी हम इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि दिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारा लिनियर फॉर्म में। जैसा कि ये हमारे कलर्स दिए गए हैं, कलर कितने दिए गए हैं पता नहीं है, बट कौन कौन से कलर दिए गए हैं? भूरा, गुलाबी और भूरा, गुलाबी, हरा, सफेद। नीला, बैंगनी, काला और पीला। ये 8 कलर दिए गए। इनको एक लाइन में अरेंज करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको इनको अरेंज करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दिया गया है कि एक दुकानदार ने अलग अलग रंगों, जैसा कि रंग दिए गए हैं भूरा, गुलाबी, हरा, सफेद, नीला, बैंगनी, काला और पीला, ये 8 रंग हैं। इनको जो है एक लिनियर फॉर्म में रखा गया है। तो क्या दिया गया कि नीला कपड़ा बाएं छोर से पांचवा है। तो जब कोई हमारी लाइन होती है, अगर उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है तो उसको हम, ये हो जाता है, मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है देखने का, वो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ की तरफ होता है, उत्तर की तरफ। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और ये हमारे कितने दिए गए? 8 दिए गए। तो ये 8 हम बना लेंगे, ठीक है। अगर हम 8 लाइनें बना लेंगे तुरंत का तुरंत, क्योंकि 8 हमारे दिए गए हैं टोटल कलर, तो आसानी रहेगी। ये हो गए 3, 6 और ये हो गए टोटल हमारे 8 कलर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया कि नीला कपड़ा बाएं छोर से 5वें स्थान पे है। ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब ये दायां और ये बायां। और नीला कितने नंबर पे है? नीला जो है बाएं छोर से 5वें नंबर पे है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नीला कलर, ठीक है। समझ गए ना कि क्या दिया गया कि बाएं छोर से 5वां। तो बाएं छोर से 5वां ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 6, 7, 8, ये टोटल हो गए। तो देखिए बाएं छोर से 5वां कौन है? नीला है। और फिर क्या दिया गया है कि हरा दाएं के अंतिम सिरे पे रखा है, मतलब हरा जो है दाएं छोर पे रखा है। दाएं छोर पे कौन है? ये हरा है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि सफेद कपड़ा नीले रंग के बाएं से दूसरे क्रम पे है। मतलब सफेद कपड़ा जो दिया गया है वो नीले कलर के बाएं दूसरा है। तो नीला ये है, इसके बाएं दूसरा कौन सा होगा उसको हम काउंट कर लेंगे। मतलब नीला जो है, नीले के बाएं, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इसके बाएं दूसरा है, तो दूसरा ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है सफेद कलर दिया गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि काला जो है, ओ सॉरी काला नहीं, कि बाएं छोर से दूसरे पर है। फिर क्या है कि बैंगनी कपड़ा नीले और सफेद के ठीक बीच में। तो अब देखिए नीले और सफेद के ठीक बीच में कौन बोल रहा है? बैंगनी। तो देखिए नीले और सफेद के बीच में सिर्फ एक ही जगह खाली है। तो जो जगह खाली, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बैंगनी, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि काला हरे के बाएं छठा।
काला जो है हरे के बाएं छठा, तो हरा ये है, इसके बाएं ये हो जाएगा, इसके बाएं छठा। तो काउंट कर लें 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 मतलब कौन है कि काला जो है हरे के बाएं छठा, तो ये हो जाएगा बायां छठा और यहाँ पे आ जाएगा काला कलर। ठीक है, और फिर क्या है, और भूरा बाएं से चौथा है, मतलब भूरा जो है बाएं से चौथा है। तो काले के बाएं चौथा कौन है, ओ सॉरी काले के बाएं नहीं, क्या होगा कि काला हरे के बाएं से छठा है, काला जो है हरे के बाएं से छठा है और भूरे के बाएं चौथा है, मतलब भूरे के बाएं चौथा है। ठीक है, तो यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कि कौन सा होगा इसके बारे में नहीं पता है ना ये। तो देखिए जैसा कि क्या लाइन में दिया गया है कि काला जो है बाएं से छठा है और भूरा जो है वो बाएं से चौथा है, मतलब और आ गया ना कि और शब्द हमने बताया था ये हमारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कनेक्शन बनाने वाले ये हमारे वर्ड होते हैं। तो और जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो इसमें काला और भूरा आ गया है ना, कि काला और हरा नहीं, काला और हरा आया है। तो काला कौन सा, काला पहले आया है और हरा बाद में। तो पहले का मतलब ये हमारा सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन काला हो गया, काले के बाएं भूरा जो है चौथे स्थान पे है ना, काला हरे के बाएं छठा है और भूरे के बाएं चौथा है, मतलब भूरे के बाएं काला कितने पे है, चौथा है। तो दाएं पे कौन हो जाएगा, दाएं पे चौथा हो जाएगा, मतलब भूरा जो है काले से दाएं चौथा हो जाएगा। ठीक है, काले के दाएं चौथा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये यहाँ पे हो जाएगा भूरा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि गुलाबी जो है बैंगनी के दाएं तीसरा है, गुलाबी जो है बैंगनी के दाएं तीसरा। तो ये रहा बैंगनी, इसके दाएं तीसरा, तो 1 2 3 ये आ जाएगा थर्ड और ये है गुलाबी। ठीक है, ये हो जाएगा गुलाबी। और ओ सॉरी गुलाबी नहीं दिया गया ना, कि गुलाबी बैंगनी के दाएं से तीसरा नहीं है, मतलब गुलाबी जो है बैंगनी के दाएं तीसरा नहीं है। तो यहाँ पे ये गुलाबी नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन नहीं आ जाएगा, ये गुलाबी हो ही नहीं सकता। तो गुलाबी जब यहाँ नहीं होगा तो एक प्लेस सिर्फ यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुलाबी। और ये हमारे टोटल कितने कलर अरेंज हुए हैं, टोटल कलर हमारे केवल 7 कलर अरेंज हुए हैं। और बचा कौन सा कलर है, तो बचा है सिर्फ पीला कलर। तो जहाँ पे गुलाबी नहीं आएगा वहां पे कौन हो जाएगा, वहां पे पीला हो जाएगा कलर। तो अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन को एक बार चेक कर रहे हैं कि सारे हमारे जो भी दिए गए हैं स्टेप्स हमारे वो सारे अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि दिया गया है कि 8 कलर हमारे दिए गए कि नीला कपड़ा बाएं छोर से 5वें स्थान पे है, कि नीला कपड़ा बाएं छोर से 5वें स्थान पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा 5वें स्थान पे नीला आ गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि हरा दाएं के अंतिम सिरे पे रखा है, हरा जो है दाएं अंतिम सिरे पे रखा, तो ये हरा हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सफेद कपड़ा नीले रंग के बाएं से दूसरे क्रम पे है, कि सफेद कपड़ा जो है नीले रंग के बाएं दूसरे पे है। तो सफेद जो है नीले से बाएं दूसरा, तो ये हो गया सफेद। ठीक है, और बैंगनी जो है सफेद के नीले और सफेद के बीच में, बैंगनी जो है नीला और सफेद के बीच में, तो ये हो गया नीला, ये हो गया सफेद, इसके बीच में आ गया बैंगनी। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि काला जो है हरे के बाएं से छठा है, काला जो है हरे के बाएं से छठा, तो ये हो गया हरे के बाएं। अगर से बोलता तो जो हमारी पोजीशन है हरे की वहां पर से काउंट किया जाता है, बट यहाँ पे आ गया के वर्ड, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। से आएगा तो जो पोजीशन है उसी पर से काउंट किया जाएगा, अगर के आएगा तो उसके नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा। और इसके बाएं क्या बोला, छठा है, कौन है छठा, काला। तो देखिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, काला छठा हो गया। और फिर क्या बोला, और भूरे के बाएं तीसरे से चौथा है, मतलब भूरे के बाएं से तीसरे चौथे, ओ सॉरी भूरे के
बाएं से चौथा है, मतलब भूरे के बाएं से चौथा, ये रहा भूरा, इसके बाएं से चौथा होना चाहिए। 1 2 3 4, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है स्टेप, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि गुलाबी बैंगनी के दाएं से तीसरा नहीं है, मतलब गुलाबी जो है बैंगनी के दाएं से तीसरा नहीं है, बाकी कहीं पर भी जा सकता है। तो गुलाबी के बाएं तीसरा नहीं है, मतलब बैंगनी के बाएं गुलाबी जो है तीसरा नहीं है, तो ये है बाएं दाएं, ठीक है। तो इसके बाद इसके दाएं कौन तीसरा नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या है पीला दिया गया है, जबकि गुलाबी नहीं दिया गया है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट जो दिए गए उसके अकॉर्डिंग ये हमारा यहाँ पर पीला हो जाएगा, और गुलाबी जो बचा है ये गुलाबी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये गुलाबी मत समझ लेना, क्योंकि ये हमारा क्रॉस का साइन लगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो फर्स्ट हमारा दिया गया है ऑप्शन कि हरा जो है हरा कपड़ा पीले के दाएं से, दूसरा है कि हरा कपड़ा जो है पीले के दाएं से दूसरा है। तो देखते हैं पीला कहाँ पर है और हरा कहाँ है। तो ये दाएं दूसरा क्या है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये तो दाएं तुरंत दाएं बैठा है ना, पहला है या फिर तुरंत दाएं। तो हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला कि सफेद कपड़ा भूरे के बाएं से 5वें स्थान पे है। तो भूरे के बाएं 5वां हमको देखना है, तो देखते हैं क्या है कि भूरे के बाएं 5वां सफेद होना चाहिए। यहाँ पर ये भूरा है, इसके बाएं 5वां, तो 1 2 3 4 5 सफेद की जगह पर क्या आ रहा है गुलाबी आ रहा है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर क्या दिया गया कि सफेद कपड़ा बैंगनी और काले के ठीक बीच में रखा है, कि सफेद कपड़ा जो है बैंगनी और काले के बीच में ठीक बीच में रखा है। तो देखिए ये रहा बैंगनी, ये रहा काला, और इसके बीच में आ गया सफेद। तो हमारा ऑप्शन जो है ये थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चौथा भी देख लेते हैं कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि सही हो जाए। अगर सही हो गया चौथा वाला तो हमारा ये जो फिगर जो बना है, जो हमने बनाया है, इसको अरेंज किया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन अब हम देखते हैं। चौथा क्या दिया गया कि गुलाबी कपड़ा बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। तो देखिए गुलाबी कपड़ा जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पे नहीं, ये पहले स्थान पे है। तो जो हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन थर्ड, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो हमने अरेंज किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम दूसरा वाला भी क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुलाबी का संबंध पीले है, मतलब गुलाबी के संबंध में पीले का सही स्थान क्या है, कि गुलाबी के संबंध में पीले का सही स्थान। तो गुलाबी यहाँ पर है, ये हमारा गुलाबी के दाएं हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या संबंध है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पीला जो कलर है गुलाबी के छठा है, दाएं छठा है ना। क्या दिया गया है कि पीला जो है गुलाबी के दाएं छठा है। तो देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है कि दाएं से छठा। तो देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8 लोग दिए गए हैं, LM लिख लेते हैं, LMPQ RST और V, ये हमारे 8 लोग दिए गए हैं। ये एक सर्कुलर टेबल है, उस पर बैठे हैं, ठीक है। तो ये 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है, तो सर्कल बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं, बस 8 लोग हो जाने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसके कम से कम 2 फिगर तो तुरंत ड्रा कर लेंगे चाहिए। अगर हम 2 नहीं ड्रा करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की ज्यादा संभावनाएं हो जाएगी। तो जब गलत होने की ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी तो टाइम हमारा तुरंत वेस्ट हो जाएगा ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है कि हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे 8 लोग हो गए हैं, ये सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। तो देखते हैं हमारे क्या क्या दिए गए हैं स्टेप्स कि क्या दिया गया है। फर्स्ट कि L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे है, L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे सपोज करिए ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। कब? जब ये हमारे सब लोग इन फेसिंग इन सेंटर हो,
ठीक है। तो ये सब हमारे फेसिंग इन सेंटर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त के मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसा कि दिया गया है कि L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो ये हो गया L, नहीं यहाँ पे आ रहे हैं हम M को रखना, ठीक है। L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ये M हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे हो जाएगा L। सेम एज इसमें भी हम इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि और L जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे है। L जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे है L, तो जब ये बाएं दूसरे स्थान पे है तो दायां तुरंत अपना L से जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट को सेकंड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट और बाएं को दायां कर देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। तो ये क्या दिया गया है कि L जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ये P है ये L है, बाएं दूसरे स्थान पे दिया गया है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या आ रहा है कि R व S एक दूसरे के बाद बैठे हैं, मतलब R व S जो है R और S ये दोनों सीक्वेंसली बैठे हैं, ठीक है। और उनमें से कोई L का भी निकट नहीं है, मतलब ये जो दोनों हैं ये L के पास नहीं बैठे हैं। तो देखिए L के पास नहीं बैठे तो यहाँ पर तो ये हमारा L है, तो यहाँ पर तो R और S होंगे ही नहीं। यहाँ पर हो सकते, कहाँ पर हो सकते हैं कि दो प्लेसेस हमारे खाली होने चाहिए। तो ये हो जाएगा, एक तो यहाँ पर R हमारा बैठ सकता है और S यहाँ पर बैठ सकता है। सेम है यहाँ पर भी हमारा S और R, हम चेंज कर रहे हैं पोजीशन, क्योंकि इसमें पता तो है नहीं कि पहले R बैठा है या फिर S बैठा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पे है, कि Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे है T पहला, दायां दूसरा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पे है, ये इसको हमने अरेंज कर दिया। और फिर क्या बोल रहा है कि V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे है, कि V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे है। V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो S के दाएं दूसरा कौन बैठा है, ये M बैठा है। तो क्या ये फिगर हमारा सही होगा? तो ये फिगर हमारा हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। बट जो ये हमारा दूसरा वाला जो फिगर है ये वाला सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बताया था कि कम से कम, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो, कि कम से कम दो हमारे फिगर तो ड्रा ही होने चाहिए। अगर दो नहीं ड्रा होंगे तो उसमें हमारा डाउट, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा हमने बनाया, कि किसको कहाँ पर हम प्लेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से जरा चेक कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। कि L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे है, L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे। तो देखिए L जो है M के दाएं तीसरे स्थान पे, ये हो गया L, ठीक है। और फिर क्या बोला कि L जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे, L जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे हो गया। और फिर क्या बोला कि R व S एक दूसरे के बाद बैठे, R व S आपस में कहीं पर भी प्लेस में बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बाद। बट उनमें से L के पास में R और S जो है ये L के पास नहीं बैठे। तो देखिए L तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि L यहाँ पर है और R और S ये दोनों दूसरे साइड में बैठे हैं। और फिर क्या दिया गया है कि Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पे, Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पे, तो ये T हो गया दाएं दूसरा, तो देखिए दाएं दूसरा हो गया। और फिर क्या बोला कि V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे है, V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पे, तो ये S है दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा, ये हो गया V, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा V आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अरेंज हो चुका है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। कि क्वेश्चन दिया गया है कि V के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठता है। V के बाएं तीसरे स्थान पे देखते हैं, V के बाएं तीसरा, ये V हो गया, इसके बाएं तीसरे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो V के बाएं तीसरा कौन बैठा है, V के बाएं तीसरा R बैठा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि क्या दिया गया है। कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा P के निकट पड़ोसी व निरूपित करता है। कि मतलब
P के आसपास में कौन से दो लोग बैठे हैं। तो P यहाँ पर है, इसके आसपास कौन से दो लोग हैं, तो एक तो Q हो गया और दूसरा R हो गया। मतलब R और Q ये P के आसपास बैठे हैं। तो R और Q किस ऑप्शन में दिया गया है, तो R और Q फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से लोगों के किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। कि तीसरा व्यक्ति जो है, जैसे दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन को हम लेके बता रहे हैं कि जैसे दिया गया है PRS, कि तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में है। मतलब तीसरा जो S है, जैसे तो S P और R के बीच में होना चाहिए, या फिर R और P के बीच में S होना चाहिए। ऐसे हमको देखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जैसा कि दिया गया है कि PRS मतलब S जो है P और R के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि MST मतलब T के बीच में, T के आसपास M और S होने चाहिए। तो T के आसपास M और S क्या दिए गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है LVT मतलब T के आसपास L और V होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये T है, इसके आसपास L और V होने चाहिए। तो जी हाँ, ये दिया गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। बट आगे और भी हम चेक कर लेते हैं कि MPR, वैसे चेक करने की तो जरूरत नहीं, बट चेक कर लेते हैं कि MPR R जो है M और P के बीच में होना चाहिए। तो R यहाँ पे दिया गया है, P यहाँ पे है, बट क्या यहाँ पे M दिया गया? नहीं दिया गया। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से किसी प्रकार का समूह, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। तो उनमें से एक समूह जो बनता है वो कौन से समूह में नहीं आता। मतलब जैसा कि दिया गया S और Q, क्या S और Q का जो रिलेशन जिस टाइप से दिया गया है, क्या वो बाकी के सारे सेम टाइप के हैं, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, तो S और Q, S यहाँ पर है, Q यहाँ पे है। अगर हम S के बाएं साइड से काउंट करें तो 2 लोग आ रहे हैं, और S के दाएं साइड से अगर हम काउंट करें तो 4 लोग आ रहे हैं S और Q के बीच में। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्या दिया गया, P और T। तो P और T, P के अगर हम दाएं देखें तो 2 लोग आ रहे हैं, और T से अगर हम बाएं की तरफ देखें तो कितने लोग आ रहे हैं? 4 लोग आ रहे हैं। मतलब 2 और 4 का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर क्या है, V और R दिया गया है। तो V और R, इसमें भी 2 हमारे दिए गए, इसमें भी हमारे 4 हो जाएंगे। और फिर क्या दिया गया, M और P। तो देखिए M और P ये भी 2 है हमारा, और P ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया, V और P। तो देखिए V और P, V के हमारे साइड से देखिए यहाँ पे 3 लोग आ रहे हैं। V और P में कितने? 3, 1 2 3 आ रहे हैं। और हमारा इधर से भी अगर हम काउंट करें लेफ्ट साइड पे से भी, तो लेफ्ट साइड पे भी 3 ही आ रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 5वां जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन 5th वाला है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।